ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, उचित शर्मा जी, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि 10.5% मुंबई में अगर फर्जी वोट पाए गए हैं, मतलब इसका यह है कि ये लोग वोटर लिस्ट में पहले थे और इससे पहले जो चुनाव हुआ उसमें इन्होंने वोट किया होगा जाहिर तौर पर, तभी ये वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में जो पहले चुनाव हो चुके हैं उसका जो फर्जीवाड़ा है उसका जवाब कौन देगा भाई? बिल्कुल हिमांशु, ये भद्दा मजाक तो है, लेकिन इससे जिम्मेदार कौन है? जिनको जिम्मेदारी लेना चाहिए वो भी तो इसको जिम्मेदारी ले नहीं रहे। हकीकत में ये है कि जो साहब कह रहे थे अभी कि हमारे यहाँ अभी वाकई ज्ञानेश कुमार की जगह 272 ब्यूरोक्रेट्स एक्स ब्यूरोक्रेट्स बोलने लगते हैं, वो उनके प्रवक्ता बन के बात करने लगते हैं। तो तकलीफ ये है हिंदुस्तान की कि जहाँ पे हमको डायलॉग होना चाहिए वहां से सिर्फ मोनोलॉग होता है। केवल एक ही आदमी बात करते हैं और मन की बात करते हैं और देश पूरा सुनता है, कार्यकर्ता पूरे सुनते हैं। अब हकीकत ये है कि अब जो जनता को जो है वो अब केवल एक राजपाट में कन्वर्ट हो चुका है। अभी पूरे में इसके पहले हिमांशु आपकी मेरी जो बात हुई थी, चर्चा हुई थी, हम जिसपे इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप की तरफ हम जा रहे हैं और लोकतंत्र को हम जिस प्रकार से खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र का जिस प्रकार से मर्सिया पड़ा जा रहा है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम अब जो है अपने नागरिक होने के अधिकार से हम बाहर होते जा रहे हैं। हमें हमारा जो अधिकार है उससे भी हमें दूर कर दिया जा रहा है। ये अजीब विडंबना बनी है देश की। और जो सबसे पहले अगर किसी देश के खत्म करना है तो उसका, हमारे देश की सबसे खूबसूरती अगर कोई चीज है तो वह है लोकतंत्र। और लोकतंत्र को ही आप खत्म कर लेंगे, मतलब आपको किसी भी देश के अगर उसकी बुनियाद बुनियाद में अगर आपको सेंध लगानी है तो लोकतंत्र आप खत्म कर दीजिए। तो ये शहने शहने संगठित सुनियोजित तरीके से ये जो है पूरे के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और उच्च पदों पर बैठे आसीन बड़े राजनीतिक दलों के लोग इसके कारगुजारी में शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप किसी की बोलने की आजादी भी छीन लें, अगर आप किसी चीज को रिसर्च करके आपके सामने अगर प्रस्तुत कर रहे हैं, वो पक्ष कर रहे हैं विपक्ष कर रहे हैं, आम आदमी भी रहे, तो क्या आप उस पर भी लगाम लगा देंगे? क्या उससे भी आप ये देख लेंगे कि उन्होंने उनको आप उनको सबूत दीजिए? तो सबूतों के साथ तो सब चीज दे है, फिर क्या हुआ है? आप सही कह रहे थे कि पूर्व के जो चुनाव हुए हैं उस पर भी संदेह है। अभी जो आज नगरीय निकाय के चुनाव जो महाराष्ट्र में होने हैं उसमें इतना बड़ा फर्जीवाड़ा निकल के आ रहा है, तो आप सोच लीजिए कि लोकसभा में क्या हुआ होगा। उसके पहले जो स्टेट इलेक्शन थे उसमें क्या हुआ होगा। नहीं उचित इसकी जी, जिम्मेदार लोकसभा में तो हमने देखा ना, महाराष्ट्र में जो विपक्षी खेमा था वो 30 सीटें जीतता है 48 में से, और वही हाँ, विपक्षी खेमा कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से धराशायी, मतलब हवा हवाई, दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता है। एग्जैक्टली तो राहुल गांधी भी यही तो बात कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ये आज जो है ये हमारे यही ज्ञानेश कुमार है, ये यही लोकतंत्र है, यही चुनाव प्रणाली है जिसको देखने 26 देशों के लोग आते हैं और बताते हैं कि कितनी पारदर्शिता से विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का चुनाव कैसे होता है, पारदर्शिता कैसे होती है, उसको देखने आते हैं। अब यही देखने आएंगे ज्ञानेश कुमार जी के, जो एक ऐसा लगता है कि एक प्रवक्ता के जैसे बात करते हैं वो। और तकलीफ ये है कि हमारे साथी, हम तो कई बार उनके साथ डिबेट में बैठते हैं, हमारे भाजपा के साथियों से जब भी सवाल ज्ञानेश कुमार को लेके करते हैं तो उन्हें ऐसा सवाल ऐसा फील होता है कि जैसे हमारे कोई कलीग साथी या भाजपा के अन्य सदस्य के खिलाफ आपने कोई बात कर ली हो। कभी ये बात आप अडानी के खिलाफ भी बोल के देखिएगा तो उनको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि हमारे परिवार के खिलाफ आप जा रहे हैं। तो ज्ञानेश कुमार से सवाल करना, अडानी से सवाल करना, इस परंपरा और इस डेमोक्रेटिक के लिए सवाल करना, तुरंत आपको जो है वो ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ है, आप विपक्ष के साथ मौजूद है। विपक्ष नहीं है। अब ये दौर है आम आपकी आपकी नागरिकता होने का, आपके अधिकार होने का, आपके पास जो अधिकार है नागरिक होने का, जो भी संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं उसको छीनने की पूरी कोशिश है। अब जो है आप भीड़ में शामिल हो, आप भीड़ रही है हमारे लिए। कार्यकर्ताओं की तो अब किसी भी पार्टी को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरा आउटसोर्सिंग कर चुके हैं। चाहे चाहे नीति हो, चाहे नीचे फैसले हो, कार्यकर्ता तो केवल अब दिखाने के लिए होते हैं। हकीकत में सब चीजें आउटसोर्स हो चुकी हैं, चाहे पोस्टर लगाने, बैनर, प्रचार प्रसार। अब केवल आप जो हम कह रहे हैं आप केवल वो करते जाइए, ये बस यही बचा हुआ है। तो बिल्कुल। जो फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है महाराष्ट्र की, उसमें 10.54 लगभग 11 लाख 1 करोड़ में वोटर अगर डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं, तो आप सोच लीजिए कि पुराना चुनाव आयोग कर क्या रहा था या वर्तमान चुनाव आयोग कर क्या रहे हैं और ये किसके लिए जवाबदेही है। बिल्कुल। तकलीफ ये है हिमांशु कि जो 2023 में जो तब्दीलियां हुई, बड़ी तब्दीलियां हुई, जिसमें
सीईसी का जो वक्त था, सीईसी को चयन की जो प्रक्रिया थी, उसमें जो तब्दीलियां की गई कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम हटा के मुख्य प्रधानमंत्री के एक हम्म, मंत्री रहेंगे, ये वहीं से खत्म होना शुरू हुआ है। आप अंदाजा लगा ले कि एक्चुअली इन सभी विपक्ष के दलों के लोगों को, चाहे सत्ता में जो विपक्ष में बैठे हो, उनको सड़कों पर उस वक्त आना चाहिए। हम्म, कहानी तो लोकतंत्र की उस दिन खत्म हो गई थी कि चुनाव आयोग का चयन कैसे होगा ये हम डिसाइड करेंगे, और उसमें जो पारदर्शी बहुसंख्यक हम रहेंगे, और हम्म, हमारे मंत्रिमंडल का एक सदस्य रहेगा। आप जज साहब आके वहां क्या करिएगा, आप तो केवल अपना जजमेंट दीजिए, फैसले दीजिए, आप वहीं तक रहिए। तो जो हम्म, बाबा साहब के संविधान ने जो हमें, या इतनी शानदार तरीके से जो सिस्टम चुनाव आयोग का बना हुआ था, कि उसमें इतनी कि भाई आप न तो सत्ता पक्ष के लोग रहेंगे, न अकेले विपक्ष के लोग रहेंगे, देश के एक जो संवैधानिक व्यक्ति है, सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति है, वो भी रहेगा। तो हम्म, इतनी बेहतरीन व्यवस्था को चूर बूर कर दिया गया है। जब छल कर दिया गया तो छल से उसको खत्म कर दिया गया। तो आप समझ लीजिए कि इरादे क्या है। ये कोई अच्छा। भी, मतलब आप सोचिए अच्छा, कि एक सवाल और खड़ा होता है उचित जी कि कई जगहों पर विपक्ष चुनाव भी तो जीतता है। अब जहां जीतता है, भारतीय जनता पार्टी उसे ही काउंटर के तौर पर सामने रखती है, कहती है कि आप जीत जाते हैं तो फिर तो आप वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते हैं, तब तो ईवीएम भी अच्छी हो जाती है, तब चुनाव आयोग भी अच्छा हो जाता है। लेकिन जब आप चुनाव हार जाते हैं, जहां पर आप चुनाव लूज कर गए, वहां पर आप ये सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर जो पेच फंसता है, ये क्या जानबूझकर फंसाया जाता है कि ये भी स्क्रिप्टेड है कि कुछ जगहों पर लूप होल छोड़ दो, विपक्ष को भी जगह दे दो, ताकि कल को ये सवाल खड़ा करें तो हम जो है वहां पर कहने लायक तो रहें। भाई, आप किसी को भी टॉप जब कराना हो यूपी बिहार में, तो 100 में से 100 मार्क्स नहीं दे दिए जाते, उसको 92 के पास लाके छोड़ दिया जाता है।